नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का अगला सेट यानी कि सेट 2 लेके आए हैं, जो आगामी 67वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ या बिहार के अन्य एग्जाम सहित किसी भी अन्य तैयारियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं, सेट 1 कंप्लीट करा गया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। लगातार इसका 15 मॉडल सेट दिया गया है इसमें, तो सारा का सारा एक के बाद एक इस पे जारी किया जा रहा है चैनल पे। तो आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट यानी 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कर देवल गया है, ठीक है। तो देखिए आप चाहें तो देखिए, मैं ऑप्शन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी यहाँ से देख सकते हैं, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप दोबारा रिवाइज कर सकें। आप वीडियो को चाहें तो आप रोक के इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट के द्वारा यंग इंडिया किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। कॉमनवेल्थ किया गया था, कॉमनवेल्थ जो कि किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। और कॉमरेड का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था कॉमरेड का। तो इनमें से ये सब तीनों जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। मौलाना आज़ाद द्वारा किया गया था अल हिलाल का। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 2016 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और बहुत बार पूछता है। एसी मजूमदार ने किया था, 1916 में हुआ था लखनऊ में। और यहीं पर क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सुलह हो गया था, दोनों में सुलह हो गया था, दोनों एक हो गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के जो गर्म दल थे, नरम दल थे, दोनों मिल गए थे, दोनों मिल गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी देखें। नेक्स्ट कहता व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करिए, तो देखिए ये थे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम थे विनोबा भावे और द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि स्थापना के यानी कि कांग्रेस के स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो ये थे पटाभी सीतारमैया थे, पटाभी सीतारमैया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो देखिए उग्र विचारधारा के समर्थक थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये थे बिपिन चंद्र पाल थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के काल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग का सरकार बना था, वो कहीं पे पूर्ण बहुमत से बना था, तो कहीं पे ऐसे ही था, मिली जुली सरकार थी। तो जैसे बंगाल में जो था मिली जुली सरकार था, कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर बनाया था, जबकि सिंध में इसका पूर्ण सरकार था। तो ये हो जाएगा इनमें से ई वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, इनमें से ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर के अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये था 1853 का अधिनियम, सॉरी 1853 का अधिनियम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1853 का अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये लखनऊ से किए थे, कौन किए थे? बेगम हजरत महल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो देखिए सबसे अंत में आया था, कौन आया था? फ्रांसीसी। देखिए थोड़ा सा इसको ट्रिकी करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी फाइल का पीडीएफ बनाते हैं, PDF, तो देखिए पहले आया पुर्तगाली आया, फिर आया डी से डच आया, फिर आया ई से अंग्रेज आया, फिर से एफ से
फ्रांसीसी आया। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से इंटर रिलेट करके हम लोग याद करते हैं, PDEF, यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये सेवा सदन MG रनाडे द्वारा जो दिया गया है ये गलत है, बाकी सब सही है। जैसे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा। जबकि सेवा सदन जो था ये किया गया था बहराम जी M मालाबारी के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। तो ये वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। तो देखिए, ये सबसे पहले 1824 में किया था, जो कि बैरकपुर के छावनी में कुछ सैनिक थे जो कि 47वें रेजिमेंट के थे। तो वहाँ पर उसको क्या किया था, बर्मा भेजने का बात चल रहा था कि बर्मा भेजना है। तो बर्मा भेजने के लिए क्या होता था, समुद्र के रास्ते जाना था। तो इसके कारण क्या था कि इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि हिंदू धर्म में उस समय ऐसा मान्यता था कि अगर समुद्र के रास्ते हम जाते हैं तो क्या होगा, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसके कारण ये विरोध हुआ था। तो धार्मिक विरोध वहां से शुरू हुआ था 1824 में सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं। कहता किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो दशावतार मंदिर जो है ना, ये विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। निष्काम काम, तो ईसोपनिषद है। ये क्या है, सी में ईसोपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। तो ये था कुमारगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। यानी कि पहले जो लोग था, मानव के साथ कुत्ता को भी उनके साथ अथी कर दिया जाता था, लाशों के साथ, मतलब उसको दे दिया जाता था। तो ये था बुर्जहोम था, जो कि जम्मू कश्मीर के था। कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर के निकट है, श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता अनेकतावाद या स्वादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये है जैन मत का। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ एरन के अभिलेख से हुआ, जो कि भानुगुप्त द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। तो ये अभी है कहाँ, आगामी, ये अभी MP में है। ठीक है, MP में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, कहता है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है। कहता है मृच्छकटिकम की रचना किया था, नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मृच्छकटिकम का रचना किया था, कौन किया था, शूद्रक ने किया था, शूद्रक ने किया था। ठीक है, तो ये वाला गलत है। बाकी उसकी रचना संस्कृत में सही है, उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि इसके ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता कि अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था। तो ये दाऊद खां कररानी था, इससे संघर्ष करना पड़ा था। उस समय बिहार का शासक यही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये मिलता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किए थे स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो ये था तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था। तो ये बंगाल और दिल्ली के बीच रहा था, बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष चल रहा था सत्ता के लिए। तो ये उसी के बीच अखाड़ा बन गया था बिहार का क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो ये बिहार से लगभग सोरा भी होता था, सूती वस्त्र भी होता था, नील भी होता था, अनाज भी होता था। तो यानी कि ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। तो इसमें किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। तो देखिए गोल घर का निर्माण किया था जॉन सोर के सहमति से हुआ था, सुझाव पर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो तबला जो था ना अमीर खुसरो ने किया था। इसका मतलब कहने का मतलब इन्वेंशन कौन किया था। तो अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, समय आया था। ये भी सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद कराने वाले अधिनियम कहा जाता था। ये भी सही है। अमृतबाई पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में अपरिवर्तित होगी, नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी लॉर्ड रिपन को 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ये भी सही है। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि ये कथन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है चित्तौड़गढ़ का कीर्तिमान स्थापित कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो ये हुआ था किसका, राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था, राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। कहता प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक के दौरान किया गया था। प्रतीक मुद्रा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय किया गया था। यानी सांकेतिक मुद्रा इसी को कहते हैं, जो कि सक्सेस नहीं हुआ था, फेलुअर साबित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बारहमासा की रचना किसने किया था। तो ये किया था बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, यानी ऑप्शन ए ने किया था। निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, यानी कि इसमें से किसका विरोध नहीं किया था। देखिए राजा राम सती प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह का भी विरोध किए थे, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जो था, अंग्रेजी को बढ़ावा देना, ये सब इसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर यही चीज़ बढ़ेगा तभी लोगों में एक समझ आएगा, जिससे कि ब्रिटिश नीति को समझ पाएंगे और उनका विरोध कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वो लगान नहीं देंगे। तो ये था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था तो उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो ये हो जाएगा। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इनका भी किया था, जो कि 1918 में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह का भी हुआ था, असहयोग आंदोलन का भी हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हुआ था। तो यानी कि इसमें सारा में महात्मा गांधी जी रिलेटेड हैं सारा से, तो इनमें से ऑप्शन ई हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था। पहली बार किया गया था 1989 के चुनाव में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो कहता है ना इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 1, जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद के 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में, और राज्य के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे, ये भी बोला गया। लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ना कि
राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉरी 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत के संविधान के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है ये बोल रहा है, तो देखिए ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, ये भी सही है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है, आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, नहीं मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो ये वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, तो ये कार्यवाहक के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये छठे बार उपराष्ट्रपति भी बने हैं, भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी बने हैं, तो ये भी आखिर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जो कि कुछ समय तक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो ये था, कहता 1886 ईस्वी में एक विधेयक था जो कि भारत डाकघर संशोधन विधेयक था, तो इसमें ये पॉकेट वीटो का उपयोग किए थे, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जो कि उस समय थे राष्ट्रपति थे, वही किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 5वें वर्ष में किया गया था, ये किया गया था 5वें वर्ष में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो ये बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी रिटायर जो जज होंगे मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको बनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द न्याय में निम्नलिखित किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो ये किया गया है धार्मिक न्याय की बात, यानी कि ऑप्शन बी धार्मिक न्याय की बात किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी क्या है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय है, मुख्य एजेंसी, यहाँ पर मुख्य बोला गया है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन यहाँ पर गलत की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? गैर नागरिकों को प्राप्त है, तो देखिए कहता है अनुच्छेद 14 ये भी सभी के लिए है, 20 भी सभी के लिए है, यानी नागरिक और गैर नागरिक विदेशी सबके लिए है, यानी अनुच्छेद 21 26 ये भी सभी के लिए, विदेशियों के लिए भी है और भारतीयों के लिए भी है। लेकिन अगर कौन कौन अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर इसके अलावा 29 हो जाएगा, इसके अलावा 30 हो जाएगा। तो इन सब में जो भी है दिया हुआ है वो क्या हो जाता है? भारतीयों के लिए है, सिर्फ भारतीयों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है M3 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? साख मुद्रा में शामिल किसे किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हो गया प्रतिज्ञा पत्र, हो गया विनिमय पत्र, हो गया चेक, हो गया बैंक ड्राफ्ट, हो गया। तो ये सारा का सारा साख मुद्रा के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई हो गया, उपरोक्त में से सभी हो गया। साख मुद्रा का मतलब ये होता है कि कोई वैसा पैसा जो आप लेने के लिए बाध्य नहीं है। यदि आपका कहीं पे पैसा बाकी है तो आप बाध्य नहीं है कि आपको इसी के थ्रू पेमेंट किया जाए, आप नगद भी ले सकते हैं, तो इसी को साख मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण क्या होता है? तो ये होता है 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये वाला जो है केवल ऑप्शन 3 नंबर जो लिखा हुआ है कि आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, यही सिर्फ सही है, बाकी गलत है। जैसे इसका 1934 नहीं होगा, 1935 होगा, तो इस तरह से इसमें सभी में गलत है। तो यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में क्या है, आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई, यही कथन सिर्फ सही है। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई है। यह दर क्या है? तो ये है 7.11% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है जीवा बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो ये था SBI। ठीक है, SBI था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां NPA से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कहता है फर्स्ट कथन कहता है किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी सही है, यानी कि एक और दोनों इनमें से दोनों के दोनों सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। NPA यानी नन प्रॉफिटेबल एसेट होता है, यानी कि वैसा कर्ज होता है जो बैंकों के पास, जैसे विजय माल्या लेके भाग गया है, तो उस तरह के जो ऋण हो गया जो कि मिलने के चांसेस नहीं है, तो वो हो गया NPA कहलाता है बैंकों के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो ये करती है 1 लाख से अधिक वाली को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों का फलों का शीर्ष उत्पादक देश रहा है? तो ये रहा है, देखिए भारत जो शीर्ष रहा है, तो इनमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि देखिए चावल गेहूं के मामला में भारत तो सेकेंड स्थान पे, बाकी ये दोनों में फर्स्ट स्थान पे भारत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत जो है दूध, दाल, अदरक, केला, आम, पपीता, अमरूद, ये सब जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, जबकि चावल गेहूं में क्या आता है, सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी, यानी कंपनी के सभी शेयर के सकल बाजार मूल्य से होता है। क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसको कहते हैं? तो कंपनी के सभी शेयर के सकल बाजार मूल्य से, यानी भी कोई भी कंपनी है ना, उसका शेयर का कितना मार्केट डोमेस्टिक वैल्यू कितना है मार्केट के अंदर, वही कहलाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये किया गया था 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी।
कहता है जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% के दर है। तो ये वाला जो क्या है, असत्य कथन को चुनिए। तो ये सारा जो कथन है ना वो क्या है, असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ 26 की जगह कितना था, 28% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया है। इसमें 2019-20 की तुलना में कितनी % की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है 18% की वृद्धि हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। मानक मध्याह्न रेखा 18 डिग्री 30 मिनट एवं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो ये करती है छत्तीसगढ़ के समीप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? नवीनतम रॉक सिस्टम, तो ये हो जाएगा गोंडवाना हो जाएगा, गोंडवाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो ये हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी जो होगा जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो ये हो जाएगा तोम चाची हो जाएगा, तोम चाची, तोम चाची, यानी एक अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील है, कहाँ है? तो तोप चांची में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का रहा, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाएगा। बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में, घटते हुए या अवरोही क्रम में कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा हो जाएगा। कहता है ना भारतीय राज्यों में साक्षरता का दर जो है ना घटते हुए क्रम में यही हो जाएगा, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है पूर्णिया और मुजफ्फरपुर को कौन सा हाईवे जोड़ता है? नेशनल हाईवे जोड़ता है। तो ये पूर्णिया में को NH57 जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी NH57। कहता है मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है, टोंगा से जाती है, बोत्सवाना से जाती है, मेडागास्कर से जाती है, जबकि बोलिविया से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनती है? भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? यानी भूमिगत जल जो होता है ना उनमें से कौन सा आकृति बनता है? तो देखिए भूमिगत जल से बहुत सारा आकृति बनता है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि ये भी बनता है, घोलरंध्र भी बनता है, अंधघाटी भी बनता है, युवाला भी बनता है, लैपिस भी बनता है। तो ये सभी तरह का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बांग्लादेश हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बांग्लादेश हो गया, लेकिन वहीं बात किया जाए अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये हो गया वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम में सही क्रम, तो ये हो जाएगा बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर। ये जो है इनका जो ग्रुप है वो क्या होता है? पूरब से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? इको सीमेंट फैक्ट्री, तो ये किया गया है भभुआ में किया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, सॉरी पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, बिहार के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में यानी कि जनसंख्या किस जिले में है? यानी कि सबसे गांव में प्रतिशत के हिसाब से किस जिला में है जो कि गांव में निवास करता है? तो ये करता है समस्तीपुर में, समस्तीपुर में करता है, जो कि इसका जो ग्रामीण में ज़्यादा जनसंख्या है कितना 96.53%, जो कि क्या होता है इतना ज़्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से कहाँ रहती है? गांव में रहती है, समस्तीपुर में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गंडक एवं कोसी नदी के मध्य स्थित है, तो ये हो जाएगा कमला और बागमती नदी हो जाएगा।
यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, कमला और बागमती नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांस के द्वारा किया गया था, फ्रांस के द्वारा किया गया था। जो कि ये पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, तो इसका थीम भी आप याद रखें। इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था लोगों के लिए, और संयुक्त राष्ट्र एवं विकास बैंक के सहयोग से हुआ था, विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपोल्ड इन इंडिया 2018 के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है 62.5%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक के भी अच्छे से पढ़ के रिवाइज करते चलें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके वजह से ज़्यादा टाइम मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, सॉरी श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा ए गोविंदा राजुलू चिंताला हो जाएगा, गोविंदा राजुलू चिंताला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 5वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी को चुना गया, मानसा वाराणसी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, कहता है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितना राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? यानी कि शिक्षा पर कितना खर्चा होगा? तो ये हो जाएगा 3,80,000, सॉरी, तो ये हो जाएगा 38,035.94 करोड़ रुपया होगा, यानी 38,035 करोड़ 94 लाख रुपया खर्च होगा, जो कि शिक्षा पर खर्चा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? केन बेतवा लिंक है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हुआ है, समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और ये शुरू कौन किए थे? मोदी जी ने किए थे शुरू, कैच द रेन, जो कि वर्षा जल का संचयन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ई परिवहन शुरू करने वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शरद पवार को दिया गया है, ऑप्शन बी। कहता है विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? 2021 विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स, ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड लाइवहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। तो ये हो जाएगा वन्य जीव दिवस की थीम था 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है?
तो ये है 140वां स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है इम्तियाज अनीस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? तो ये थे कुल खेल कितना था? तो 22 को था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है नौरा अलमतरोसी किस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो ये बन जाएगी यूएई के क्या नाम है? नौरा अलमतरोसी। नेक्स्ट देखते हैं, किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये जीत लिया है नोमैडलैंड फिल्म का नाम है, जो कि 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह बन जाएगा। ठीक है, शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने? धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह बने। नेक्स्ट कहता है कि ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ई भंडारण लागू किया है कौन? बिहार किया है, पहला राज्य बना। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है आरा में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना जाएगा? तो ये बना जाएगा राजगीर में बना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गया में किया जाएगा, बिहार के गया जिला में बिहार का पहला नगर वन पार्क स्थापित किया जाएगा गया जिला में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिला में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दरभंगा में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, कहता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो देखिए, स्केट बोर्डिंग को भी शामिल किया गया है, सफरिंग को भी शामिल किया गया है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया है, कराटे कुमाइट को शामिल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसको शामिल नहीं किया गया है, कराटे को। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 4 और 5 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, करता आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, गोवा, सिक्किम, दिल्ली। सबसे अधिक आय वाला व्यक्ति गोवा, सिक्किम और दिल्ली हो जाएगा। कहता है चाय महोत्सव 2021 आयोजन किस राज्य में किया गया था? चाय महोत्सव, तो ये किया गया था असम में किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक सेकेंड का आयोजन किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था उज्बेकिस्तान के साथ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, उड़ीसा में किया जाएगा फायर पार्क। आप जानते हैं कि उड़ीसा के चांदीपुर से ज़्यादा रॉकेट वहाँ से लॉन्च होता है, यानी रॉकेट में फायर लगा के लॉन्च किया जाता है। तो उस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी करते हुए वो याद रखें कि फायर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा में। वहीं अगर बात किया जाए टायर पार्क, तो ये टायर पार्क कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा परियोजना निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तेलंगाना में किया जा रहा है। भारत में बड़ी तैरती हुई ऊर्जा परियोजना कहाँ? तेलंगाना में लगेगा। त से तैरती हुई है, त से तेलंगाना, तो इस तरह से इंटर रिलेट करके याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये कितना है? 6.8% रहने का अनुमान है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं,
दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया इंग्लैंड। ठीक है। कहता जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 481.7 मिलियन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई मापा जाता है फेरोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम विधि से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है RH कारक किस जंतु में देखा गया है? RH कारक, तो ये देखा गया है बंदर में देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक पसलियां किस में होती है? तो ये होती है सांपों में होती है, सांप में। नेक्स्ट कहते हैं, देखते हैं, कहता है ना कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेवार है? तो देखिए मस्तिष्क जो होता है वो सोचने के लिए भी है, हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सभी चीज़ों में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। कहता है कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो ये हो जाएगा 31, यानी कि 31 जोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रिया को, तो ये है कशेरुक रज्जु, कशेरुक रज्जु, यानी कि ऑप्शन ए। कहता है मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सही कथन को चुनने का रहा, तो ये हो जाएगा, देखिए सर्दी के मौसम में घट जाता है तापक्रम, तो ये गलत हो गया। गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, शरीर के तापक्रम के संबंध में नहीं, ये भी गलत है। सही कथन को चुनने वाला सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। कहता है किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपको उल्टा नहीं सोचना है कि सर्दी के मौसम में घट जाता है तापमान, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी तापमान घट जाता है और उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग शरीर में जो कि ऊनी कपड़ा पहनते हैं। गर्मी में ठीक वैसा होता है कि शरीर को हम लोग पंखा से या फिर और भी तरह तरह के उपाय करके हम लोग शरीर को क्या करते हैं, ठंडा रखने का कोशिश करते हैं। तो यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है हम वही रखना चाहते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो इसके हिसाब से हो गया ऑप्शन डी सही हो गया। फिर कहता है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाने पर श्वास की गति क्या होती है? श्वास की गति, तो ये देखिए, तो ये होता है सामान्य से बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है? लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो ये हो जाएगा बी, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर हो गया। और फर्मीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻15 होता है, 15 मीटर होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करते रहता है? हर समय जो कि सबसे बिजी होता है वो होता है हृदय। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है कि निम्न में से किसका विमीय सूत्र होता है? M0L1 T इनवर्स के बराबर होता है। तो ये होता है, क्या होता है? चाल का होता है, क्योंकि चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो मीटर का हो गया, जो कि मीटर लेंथ में मापते हैं, तो L1 हो गया। और सेकेंड जो कि वटा में है तो इसलिए ऊपर चल जाता है। और सेकेंड क्या होता है? सेकेंड टाइम जो होता है -1 हो जाएगा। और एम क्या है? द्रव्यमान, यहाँ पर कुछ नहीं है, मास, तो 0 हो गया। तो इस तरह से बना, ये वाला हो गया किसका? चाल का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम, तो ये हो जाएगा नासा मार्ग हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोकाई हो गया, बैक्रियोल्स हो जाएगा। तो ये नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्वसन के दौरान वायु का गमन का क्रम यही होता। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में गमन करने वाले तरंग क्या है जो निर्वात में भी चलते हैं? तो ये होगा विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे लाइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है
भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो बर्फ का पिघलना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जो हम क्या कर रहे हैं वापस में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बर्फ पिघलता है तो फिर से उसको बर्फ बना सकते हैं, लेकिन लोहा में एक बार जंग लग गया तो उसको वापस नहीं पा सकते, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये क्या होगा, केशिकत्व नहीं है। बाकी क्या है, सारा केशिकत्व का उदाहरण है। स्याही का सूखना केशिकत्व के कारण, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण, सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना केशिकत्व के कारण, लेकिन पौधे की जड़ों द्वारा जो पानी खींचता है वो केशिकत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, कहता है तत्व नहीं है, तो गैस जो क्या होगा, गैस जो होता है तत्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि गैस क्या हो गया, मिश्रण हो गया, यौगिक हो गया, गैस में कोई भी यौगिक हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये होता है उच्च दाब पर। अगर इसको स्टोर करना है तो उच्च दाब पर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कृषि में प्रयुक्त यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है, जो कृषि में प्रयुक्त होता है उसमें होती, ये होता है 46% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है, वायु प्रदूषक का, तो ये हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है दंत वल्लभ निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है, तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से बनता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो ये हो जाता है द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो ये किया था जॉन डाल्टन ने किया था, जो कि 1808 ईस्वी में किया था, परमाणु के सिद्धांत देने के। कहता निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, अवतल लेंस। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष देखना है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी यहाँ से याद रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे याद रखना है। तो दिल्ली से हो गया दूर दीर्घ दृष्टि दोष, यू से हो गया उत्तल लेंस। अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हैं तो बाकी एक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, यानी डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप इससे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो हो जाएगा MgCl2, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है, सौर विकिरण, तो ये दिखता है 40 से 780 नैनोमीटर, सॉरी 400 से 780 नैनोमीटर के बीच में दिखता है, सौर विकिरण दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे पूरा सेट 2 का भी जितना भी जो भी ऑब्जेक्टिव था ये पूरा होता है, जो कि 10 गो न्यूमेरिकल इसमें होते हैं, मैथ का होते हैं, जो कि इसके लिए हम अलग से चैनल पे लेके आने वाले हैं, जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और ये आज के लिए वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार इसका सीरीज कंटिन्यू इस पर किया जा रहा है, तो अगला पार्ट लेके जल्द ही इस पर लेके आने वाले हैं। तो चलिए ठीक है,
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलती हैं इसका नेक्स्ट सीरीज में, जो कि अगला सेट होगा, सेट 3 होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।